Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Kohari representing Shiv Jyoti Educational Group. And today we will be starting with this chapter number 3 of class 10th, that is pair of linear equations in two variables. This term you have studied earlier also. अगर मैं इस पेयर ऑफ को हटा दूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा बेसिक लेते हैं इसका अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल मतलब जो एक्स वाई जेड होते हैं, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होता है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू आना चाहिए, सब टर्म का मतलब है अपना अपना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? हमने जो पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, 9th क्लास में पढ़ के आए हम। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है यहां पर वेरिएबल की। इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? एक्स और वाई, करेक्ट। तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली? यहां क्या इंप्रूवमेंट हुआ? नई चीज क्या आई? पेयर ऑफ। पेयर मींस दो, टू। तो हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन लिखता हूं, चलो मैं आपको, ऑब्वियस बात है लीनियर इक्वेशन ही लिखनी पड़ेंगी दोनों, इज इक्वल टू 0। अब देखो सी, अगर मैं यहां 1 लगा दूं, फर्स्ट इक्वेशन है a1 b1 c1 a2 b2 और c2। टू इक्वेशंस, साथ में उनका बिहेवियर पढ़ना है हमें अब, कि हाउ दे विल बिहेव, हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे विल बी हैविंग इन कॉमन, वो सब बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन लिए मैंने 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। या इसको इधर ले आता हूँ, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँ तो -7 इज इक्वल टू 0, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँ तो -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूँ, ये साथ में है दोनों इक्वेशंस, अगर मैं तुमसे पूछूं a1 कितना है, b1 कितना है और c1 कितना है, a2 कितना, b2, वैल्यू ऑफ b2 एंड c2, तो इजीली आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही दिया हमने इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब a1 की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन का जो पहला x का जो कोफिशिएंट है, देखो x का जो कोफिशिएंट था वो a1 था, x का जो कोफिशिएंट है सेकंड में वो a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, नीचे y का कोफिशिएंट b2 है सेकंड में। तो a1 की वैल्यू देखो अगर कंपेयर करूंगा तो 2 आ जाएगी, b1 हो जाएगा मेरे पास 3, और c1 हो जाएगा, साइन के साथ लेना है, माइनस का 7। ये बात हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि a1 b1 c1 हमको निकालना आना चाहिए। किस तरह से निकालते हैं हम? a2 की वैल्यू इज 5, b2 इज 2 एंड c2 इज -9। ये हमारे सामने a1 b1 a2 b2 और C1 C2 है। क्लियर? नाउ देयर आर मेनी मेथड्स। दो लाइंस कैसे बिहेव करेंगे? अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, अगर मैं सपोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं इसका, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का आता है आप लोगों को पता है। लीनियर इक्वेशंस मींस ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ की बात चलती है, ग्राफिकल मेथड में बात कर रहा हूं मैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन चाहे एक का बनाऊं चाहे दो का बनाऊं, अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, सबका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा। यही इसका चेक पॉइंट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट्स गलत निकले। और ग्राफ बनता कैसे है लीनियर इक्वेशन का? वो बहुत ईजी है। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट है? सबसे पहले पेयर की बात करी हमने, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। पेयर का मतलब दो इक्वेशंस एक ही ग्राफ पे, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है मेरा, एक्स वाई एक्सिस। भाई मैं बताऊंगा किस तरह से बनेगी इक्वेशंस, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे बिहेवियर। दो लाइंस आपस में या तो इस तरह से देखो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बस इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और किस तरह की लाइन बन सकती है कार्टेशियन प्लेन पे? हम बनाएंगे
पैरेलल लाइंस कैसे भी जा सकती है, जरूरी नहीं ऐसे ही जाए, ऐसे पैरेलल भी आ सकती हैं, ऐसे क्रॉस में भी पैरेलल जा सकती हैं, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए ये दोनों इक्वेशंस की हमने जो ग्राफ प्लॉट किया लीनियर इक्वेशंस का, ये तो एक्स और वाई एक्सिस है और ये लाइंस पैरेलल बनेंगी आपस में। दो लाइन किस किस तरीके से बन सकती हैं वो सब वेज देख रहे हैं अपन यहाँ पे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल। अच्छा, और किस तरह से बन सकती है? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन बनेंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस ओवरलैपिंग लाइंस जो एक के ऊपर एक रहती है, ठीक है ना, जैसे ओवरलैपिंग, हर पॉइंट पे इनका मीटिंग पॉइंट है आपस में, दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट। तीन वैरायटी पढ़ी हमने लाइन से। अच्छा, इसके अलावा कोई और लाइन जो बन सकती हो पेयर में? देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह से बनेगी सर ऐसे और ऐसे बना दो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम उसको एक्सटेंड करोगे तो दे विल बी मीटिंग, इसलिए उसको इंटरसेक्टिंग वाली में काउंट करेंगे हम, ठीक है। इन तीन वैरायटी के अलावा दो लाइन आपस में और किसी तरह से भी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। नाउ अब दो लाइंस मैंने बना तो ली और वो इंटरसेक्ट भी कर गई, सपोज सिंगल पॉइंट पे, तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो। कॉमन सॉल्यूशन, आई शुड से कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही ना, इसलिए इनका कॉमन सॉल्यूशन ये है। जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट 2,3 आते है ना, यहाँ 2 आता और यहाँ से 3 आता, 2 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं, तो 2,3 से कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है x और y रखने पे, और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है x और y रखने पे। हालांकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे और मेरे पास मिलके 10 रुपए हैं, तो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस कि तुम्हारे पास कितने और मेरे पास कितने। हो सकता है तुम्हारे पास 5 हो, मेरे पास भी 5 हो सकता है तुम्हारे पास 6 हो, मेरे पास 4 हो सकता है तुम्हारे पास पूरे 10 हो, मेरे पास कुछ नहीं हो। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम? सो मैनी। इसलिए हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहां पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली होते हैं इसलिए जितने पॉइंट इस पे लाई करते हैं ये सब इसके सॉल्यूशन है इस लाइन के, और इस पे भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मीट कर रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट विल बी कॉल्ड द, जो इसको भी करेगा सेटिस्फाई और इस इक्वेशन के x और y को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अच्छा, इसमें पैरेलल में बताओ ये कभी मीट करेंगे आपस में? इनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं, इसलिए इसमें तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों मीट करेंगे ही नहीं किसी पॉइंट पे भी। इसमें कितने पॉइंट पे मीट कर रही हैं? सिंगल पॉइंट पे, इसलिए इसमें बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरी बात करते हैं इसकी। अब इसमें तुम बताओ कितने सारे सॉल्यूशन, हर जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ओवरलैपिंग लाइंस है, तो इसलिए यहां लिखेंगे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस है जो x और y की वैल्यू है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बता सकते हम, इसमें तो सॉल्यूशन है ही नहीं, और इसमें यूनिक है क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। गॉट इट? तो ये तीन वैरायटी है हमारे सामने। अच्छा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? भी हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c, ठीक है ना। ये हम ax यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जस्ट बाय लुकिंग एट द कोफिशिएंट्स, अगर कोई दो इक्वेशन मेरे को दे दी a1 a2 b1 b2 c1 c2, उनके कोफिशिएंट्स को बिना ग्राफ पे ड्रॉ करें हम इन इक्वेशंस को, हमें पता है इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अब जब स्ट्रेट लाइन दो एक ही ग्राफ पे प्लॉट होंगी तो या तो ये कंडीशन होगी या ये होगी या ये होगी। क्लियर? मैं इनको बनाना नहीं चाहता, बिना बनाए पता करना चाहता हूं कि ये लाइंस जो दो इक्वेशंस मेरे को दे रखी हैं ये इस कैटेगरी में आएगी, इसमें आएगी या इसमें आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 जो रेशो है इसके कोफिशिएंट्स का, वो अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में वो लाइन कैसी करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। यानी सपोज जैसे मैंने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और यहां लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब देखो a1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1/3 ये a1/a2 और b1/b2 2/5, ये नॉट इक्वल टू में आ गए दोनों। देखो ये रेशो बराबर नहीं है,
ये रेशो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे, तो क्या होगा, दे विल फॉर्म एन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप चाहो तो बना के देखना, ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये रेशो में इस तरह से कहानी आती है कि पहले दो तो बराबर हैं लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, दिस मीन्स दे विल बी पैरेलल। और इनफाइनाइटली तो हमें पता है हर जगह मैच कर रही है, तो ये हर जगह मैच करने का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1। ओवरलैपिंग तभी होगी जब हर मायने में बराबर होगी। सोचो हर चीज में वो इक्वल है, तभी तो ओवरलैप कर रही है, यानी ये रेशो आपस में क्या होगा, इनका इक्वल होगा। क्लियर, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहचानने के लिए। 3.2 पूरी इसी पे बेस्ड है आप लोगों की, ठीक है। तो 3.1 पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और 3.2 का भी एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं एक्चुअली अभी हम सॉल्यूशन निकालने के लिए, कॉमन सॉल्यूशन देख रहे हैं, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं इक्वेशन बनाऊंगा, प्लॉटिंग आपको खुद करनी है इसमें, ठीक है ना, बिकॉज यू हैव डन द थिंग्स अर्लियर ऑल्सो। Cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। भाई एक आदमी 2 किलो एप्पल खरीदे और 1 किलो ग्रेप्स अंगूर खरीदे, टोटल 160 रुपए उसने दिए। एक महीने बाद हो गया, उसने 4 kgs ऑफ एप्पल लिए और 2 kgs ऑफ ग्रेप्स लिए और टोटल पैसे दिए 300। हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली इसको बताना है, यानी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स और एप्पल्स ही खरीदे, रुपीज लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, रुपीज x और रुपीज y। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे सामने, 2 वेरिएबल्स, 2 अलग अलग कॉस्ट है दोनों की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को फ्रेम करूं तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, 2 kg एप्पल खरीदे। 1 kg अगर x रुपीस के थे तो 2 kg 2x के हो गए, और साथ में 1 किलो ग्रेप्स खरीदे तो 1 किलो y रुपीस के, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने बने, 160 रुपए बने। 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखो अब, तो सेकेंड ईजी हो जाएगी। 4 kg एप्पल खरीदे, 1 kg x के थे, तो सोचो 4 kg कितने के होंगे, 4x के, प्लस और ग्रेप्स 2 किलो खरीद लिए उसने, अब तो 1 किलो y के थे तो 2 किलो कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू 300। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे आता है आपको प्लॉट करना, इजीली वो सॉल्यूशंस निकालते थे अपन, याद करो। दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ये बहुत इजी है, ये खुद कर सकते हैं आप लोग। x और y एक वैल्यू एज्यूम करनी है अपनी मर्जी से और दूसरी निकल जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, y की जगह 0 कर दिया मैंने, ये 0 हो गया, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया सपोज 20, ये 20 ले ली y की, 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, 160 माइनस 20। ये अब आपको ओरली आना चाहिए करना, नहीं आता तो लिख के करना पड़ेगा। 20 उधर जाएगा तो 140 हो जाएगा, 2 में 140 तो 70। वैसे तो 2 सॉल्यूशंस अगर बिल्कुल आप लोग श्योर हैं तो 2 सॉल्यूशंस के साथ ग्राफ बनाया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन थर्ड पॉइंट निकालना इसलिए बोला जाता है कि थर्ड पॉइंट निकाल लो ताकि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है पता चल जाएगा। 2 से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसके भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, दोनों के सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, सेम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, और सेम ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा, हम यहीं से पता कर पा रहे हैं, देखना 2/4 चेक करो, देखना 2/4 और यहाँ 1/2 और 160/300 रेशो निकाल रहा हूँ मैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, 2, 8 और 15। देखो नॉट इक्वल टू, जब ये कंडीशन आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2,
इन दिस केस पैरेलल लाइंस विल बी देयर, और हम बनाने से पहले ही पहचान जाएंगे कि हमारी लाइन किस तरह की आने वाली है ग्राफ पे, दे विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 ही लेते हैं अपन इसका, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, कंपेयर करना है और बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो देखो पहला ही करते हैं इसका, बहुत इजी है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ ये किस तरह की लाइन है? आराम से बता सकते हो। ये a1 हो गया, देखो a1 इसका 5 है, b1 इसका -4 है और c1 इसका 8 है, a2 इसका 7 है, b2 इसका 6 है और c2 इसका -9 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है ऑलरेडी। a1 a2 a1 अपॉन a2 जब मैं निकाला तो 5 अपॉन 7 आया, चेक करो, और b1 अपॉन b2 निकाला तो -4/6 आया। इसको हम काट सकते हैं तो -2/3 हो गया। काटने के बाद भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो c1 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग आते ही इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी इंटरसेक्टिंग होते ही वो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे टच करेगी और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा xy, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? समझ में आई ये बात? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस इसमें इक्वेशन बेस्ड है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लाइव सेशन में अपन लेंगे इसको साथ में, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है साथ साथ। ठीक है, नाउ ये तो हमने बात करी ग्राफिकल मेथड की। अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड्स में हमारे पास कौन कौन से मेथड है? पहला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हमारे पास है एलिमिनेशन। मैं लिख देता हूं मेथड, डिस्कस एक एक करके करेंगे। एलिमिनेशन। थर्ड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक रिड्यूसेबल वाला है, वो अपन उसमें कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल ये 3 पे बात करते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पे बहुत इजी है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह पे दूसरी की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन इसमें कैसे काम करेगा हमारे लिए, तो पहला मेथड डिस्कस करते हैं पहले अपन। वो 3.3 से उठाऊंगा मैं डायरेक्ट, ताकि वहीं पे ही समझाऊंगा आपको। 3.3 का क्वेश्चन भी हो जाएगा और मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। x + y 14 है और x - y 4 है। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। x + y = 14 एंड x - y = 4। चलो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। वी आर हैविंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, चलेगा आप जहां भी चलेगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास 2 इक्वेशन है, x + y 14 और x - y 4। सबसे पहले हम एक अंदाजा लगा लेते हैं। देखो अंदाजा कैसे लगाते हैं कि किस तरह की इसका सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, कैसे पता चलेगा हमको? देखना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका ही 1 है, इसका +1 है और इसका -1 है। यानी अगर मैं रफ में इसको थोड़ा सा लिखूं तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है इस केस में, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, -1 और 1, तो 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन -1 इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन आती है, हम समझ गए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन निकलने का मतलब क्या? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हमारी मर्जी, हम कौन सी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, कौन सी इक्वेशन में। तो पहले एक इक्वेशन चूज कर लो जो तुम्हें अच्छी लग रही है उसमें से। मान लो मेरे को सेकंड वाली बढ़िया लग रही है, बढ़िया इन द सेंस उसमें से इजीली वैल्यू निकल जाए, फर्स्ट से भी निकल जाएगी। मान लो मैं इस वाली इक्वेशन से निकालता हूं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 से भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 1 हटा रहा हूं मैं ना, x - y 4 है,
तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y, तो देखो क्या होगा, माइनस का y उधर चला जाएगा, माइनस y को ट्रांसफर कर दूंगा उधर, तो क्या बन जाएगा 4 + y हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो कि भैया x की वैल्यू निकाल ली मैंने इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, गॉट इट। फर्स्ट सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करनी है, फर्स्ट से निकालते x या y कुछ भी तो पुट किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं, ठीक है। तो अब हमने निकाली सेकंड से, तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, जहां पे x लिखा है तो हम पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 से उठा के x की वैल्यू जो निकाली थी हमने, जो इक्वेशन 2 से निकाली थी ये वाली, उसको पुट किस में कर रहे हैं, ले जाके 1 में। 2 से निकालेंगे 1 में करनी है, 1 से निकालेंगे 2 में करनी है। 2 से निकालिए 1 में पुट कर रहे हैं, तो 1 में x है हमारे पास, ये x, पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, x + y 14। अब देखो x है जहां पर, ये x, उसकी जगह का मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 + y। ऐसा करने से वो इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 वेरिएबल। देखना कैसे, x की जगह मैं क्या पुट करता हूं, ये x की जगह 4 + y लिखा हुआ है ना, मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा, ये x की वैल्यू लिखी हुई है 4 + y। 4 + y = 14, क्या नहीं दिख रहा है, ये 1 वेरिएबल में हो गई। देखो 1 वेरिएबल में तो आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो तो 4 + 2y, y और y मिलके 2y हो गया, = 14। तो 2y = 14 - 4, तो y = ये 14 - 4 तो हो गया 10, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y 5 आते ही x तो पहले से ही रेडी है, x कहता है मेरे पास मेरी वैल्यू है, लेकिन मैं y की वैल्यू दे दो मुझको, मेरी वैल्यू निकाल लो। तो पुट y = 5, ये जो y की वैल्यू 5 आई है मेरी, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3, क्योंकि वहां से x की वैल्यू मिलेगी मेरे को, डायरेक्ट मिल जाएगी। पुट तो किसी में भी कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, तीनों से आंसर आएगा, लेकिन हमको पुट करनी किसमें, इजीली जिसमें अवेलेबल हो रहा है। तो x = 4 प्लस, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9। देखो यानी x की वैल्यू 9 आ गई मेरे पास, आंसर है मेरे पास x = 9 एंड y = 5। ये हमारा आंसर। अब आंसर आया, आई वॉन्ट टू क्रॉस चेक दिस आंसर, मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं। क्रॉस चेक कैसे करना चाहता हूं मैं, कि भाई ये x और y करेक्ट है कि नहीं है। तो किसी भी ये अपनी हमारी गिवन इक्वेशन है ना, या LHS में पुट कर दो x और y की, x की जगह 9 रखो, देखो 9 रखी, और y की जगह 5 रखी, 9 और 5, आंसर विल बी 14। चेक कर लो, ठीक है। x - y 4 आना चाहिए, तो x और y में जो डिफरेंस है, देखो x और y, 9 - 5, ये 9 में से 5 गया, रिजल्ट कितना आना चाहिए 4, और वो आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया। दिस मेथड इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, सब्सटीट्यूट करा हमने एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन से, आइदर x और y हमको निकालना है और पुट करना है नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, जिससे निकाला है उसी में पुट मत कर देना। जैसे मान लो इसी से निकाला और इसी में मैं x की वैल्यू पुट कर दूं ले जाके, वो तो कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा सब कुछ, वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो इस केस में हमें सब्सटीट्यूशन, समझ में आया सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या मतलब होता है, नाम से उसको मिल रहा है हमको, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालो, आइदर x और y, एंड पुट इट इन द नेक्स्ट इक्वेशन। गॉट इट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। लाइव सेशन में और क्वेश्चंस अपन लेंगे साथ में, ठीक है, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।